संघ लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें हाल ही में आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को अनुचित, मनमानी और तर्कहीन आधार पर चुनौती देने और संघ लोक सेवा आयोग में अन्य मुद्दों को सामने रखा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर उम्मीदवारों ने सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 के लिए योग्यता अंक को कम करने और 2024 में सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की मांग की। उम्मीदवारों का अपनी कई मांगों को रखते हुए कहना है कि CSAT पेपर उन कैंडिडेट को फ़ायदा देता है जो मैथ्स और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। खासतौर पर IIT और कैट एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मददगार है। इससे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के स्टूडेंट्स को नुकसान होता है। ये ग्रामीण और शहरी स्टूडेंट्स को अलग कर रहा है। इन आवेदकों ने UPSC सिविल सर्विसेज के पैटर्न को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इन कैंडिडेट्स का कहना है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नए पैटर्न से संतुष्ट नहीं है। वहीं इस मांग को करते हुए सरकार 14 दिन के अंदर इन दिक्कतों को दूर करे और स्टूडेंट्स के साथ न्याय करे। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने मांग की अगले साल से प्रिंसिपल एग्जामिनेशन से CSAT को हटाया जाए। इस बार UPSC प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 में काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि UPSC परीक्षा में असंगत और अस्पष्ट सवाल पूछे गए। केवल अंदाजे लगाने के आधार पर उम्मीदवारों की उत्तर देने की क्षमता को जांचा जा रहा है। ये सब मनमाना है और निष्पक्षता तर्क के सभी सिद्धांतों की अपेक्षा करता है। आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। मेरा नाम सुभाष कुमार विद्यार्थी है। सुभाष जी, आज मीडिया के सामने आप उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? हम लोग आज यहाँ कोविड और CSAT UPSC में ये दो बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसके कारण बहुत छात्रों का नुकसान हुआ है। आप लोगों को पता है कि 2020 और 21 में कोरोना नामक महामारी आई थी, जिसने हर वर्ग को प्रभावित किया। इसमें स्टूडेंट वर्ग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन भारत सरकार ने अलग अलग वर्ग को राहत पहुँचाई है, लेकिन जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र वर्ग है, उसको अब तक कोई राहत नहीं मिला है। अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग है कि जो 2020 और 21 में 2 वर्ष मतलब बेकार हो गया लोगों का। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम तैयारी करते और एग्ज़ाम में अपीयर होते और एग्ज़ाम को क्रैक भी करते। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे। भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत में रेल को रोक दी जाए, लेकिन स्थितियाँ ऐसी थी कि रेल का भी चक्का जाम हुआ, तो हम भी उससे छूते नहीं थे। हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। UPSC में आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे को 6 अटेम्प्ट और 32 साल की उम्र सीमा होती है, इसमें जो पहले हो। तो जिन बच्चों का इन 2 वर्षों में उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया या उम्र सीमा समाप्त हो गई, तो भारत सरकार को एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसकी भरपाई के लिए 2024 और 25 में 2 क्षतिपूरक अवसर और उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संसद की समिति होती है, UPSC आता है DOPT के अंतर्गत। DOPT से जो संबंधित संसद की समिति है, उसने अपनी 112वीं रिपोर्ट में भारत सरकार से अनुशंसा की है कि UPSC सिविल सेवा की तैयारी करने वाला छात्रों का कोरोना महामारी से बहुत नुकसान हुआ। सरकार इसकी भरपाई के लिए इन्हें अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट दे। सुप्रीम कोर्ट, चूंकि पैन इंडिया इशू था, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरिजीत शुक्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में कहा कि संसद की जो समिति है उसकी अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सरकार 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर विचार करे। एक और मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार छात्रों के प्रति लेनियंट व्यू रखे, क्योंकि कोरोना महामारी के समय की परिस्थितियां बहुत भयावह थी। सरकार से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो प्रेयर ही कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जरूर हमारी मांगों का भी संज्ञान लेगी। लेकिन सरकार की तरफ से उदासीनता और उपेक्षा के कारण पूरे भारत के छात्रों के भीतर एक बहुत बड़ा रोष है और पूरे भारत के छात्र लामबंद हो रहे हैं। हम सरकार को 2 सप्ताह का समय देते हैं। सरकार यदि 2 सप्ताह में कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक रखेंगे। बड़ा आंदोलन का आप प्रयास करेंगे? अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, सांकेतिक तौर पर बस इतना ही कह सकता हूं कि
आज हर स्टूडेंट की आंख में आंसू है। तो मैं सरकार को बस यही कहना चाहूँगा कि आंसू का एक कतरा भी हुकूमत के लिए खतरा है। आंसू का एक कतरा भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। धन्यवाद। नाम है आपका और आज किस मुद्दे पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मेरा नाम आयुषी है, मैं उत्तराखंड से हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और आज पूरा मुद्दा जो हमारा है वो यूपीएससी ने हाल ही में जो सिविल सेवा परीक्षा करवाई है उसकी अनियमितताओं को हाईलाइट करना, ये हमारा मुद्दा है। अब जितने भी अभ्यर्थी वर्ग है वो आज ये समझ रहे हैं कि यूपीएससी ने बिल्कुल अति कर दी है। इस अति का अंत होना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी को अपनी गलती माननी भी बहुत ज़रूरी है। हमने यूपीएससी के खिलाफ लगभग 16,000 रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी को दिए, जो कि ये हाईलाइट करता है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में कितनी अनियमितताएं थी। लेकिन ये हमारा बहुत दुर्भाग्य था कि यूपीएससी ने एक भी रिप्रेजेंटेशन का आज तक रिप्लाई नहीं किया है। क्या मांग कर रही हैं आप, क्या डिमांड है आप? देखिए, पहली डिमांड तो हमारी है कि जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम किया जाए, क्योंकि इस बार के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और हमारे साथ हमारे दिव्यांग भाई बहन भी हैं, उनके लिए भी इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल था क्योंकि क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस थे। दूसरी डिमांड है, यूपीएससी ने 2019 में अपने विजन डॉक्यूमेंट में ये कहा था कि सीसैट को रिमूव करा जाए। तो इस पेपर का बिल्कुल समय आ चुका है कि सरकार को इस बात की संज्ञान लेते हुए इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इस पर आप डाउट है, सीसैट को लेके डाउट है कि सीसैट होना चाहिए। ये सीसैट, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी बहुत ही दुगलापन कर रही है, यहाँ पर डुअल रोल कर रही है। एक तरफ तो सरकार को ये रिकमेंड करती है विजन डॉक्यूमेंट में कि सीसैट को रिमूव कर दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ सीसैट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देके जो अभ्यर्थी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कहाँ से पेपर क्वालिफाई करेंगे जब उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछते गए और इस तरह का स्तर वहाँ बना दिया गया। यहाँ तक कि हिंदी माध्यम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके तौर पे उनमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कि वो इस पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। सरकार के किन किन अधिकारियों से आप लोगों की इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है? देखिए, हम लोगों ने हमने ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने लेटर लिखा है पीएमओ को, जिन्होंने लेटर लिखा है यूपीएससी को। रिप्रेजेंटेशन हमने 16,000 रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी को लिखी है। हमने प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंस पोर्टल में भी अपनी बातें लिखी हैं। हमने हैंड रिटन लेटर्स भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को लिखे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, हमें बहुत दुख हुआ कि हमारी सुनने वाला ना तो यूपीएससी है ना सरकार सुन रही है। हमें अपना कोर्ट के जरिए हमें अपना पूरा का पूरा प्रोसेस तो हमने किया है, हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मन की बात बताते हैं, हम सुनते हैं आपके मन की बात, क्या आप छात्रों की मन की बात सुनेंगे? अच्छा, आपने कहा कि तमाम जगहों पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकेत जैन है और आज मीडिया के सामने छात्र एकजुट हुए हैं, सरकार से क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? सर देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो मुद्दा ये है कि यूपीएससी हर साल आईएएस का एग्ज़ाम कराता है जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। उसमें एक पेपर 2 होता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड के पेपर में यूपीएससी ने अपने स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन में एक सिलेबस प्रोवाइड किया है कि हम न्यूमेरेसी के सवाल क्लास 10th लेवल से पूछेंगे और बाकी जो और सवाल भी होंगे उनका लेवल क्लास 10th लेवल का होगा। बट इस बार यूपीएससी ने ना कि सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे हैं जो कि वे बियॉन्ड क्लास 10th लेवल है, क्लास 11th के भी ऐसे सवाल हैं जो क्लास 11th का नॉर्मल बच्चा भी नहीं कर सकता। इनकी डिमांड्स क्या है? और डिमांड्स हमारी ये है, हमने देखिए इसमें कैट में पिटिशन फाइल हुई है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। प्रेयर हमारी कैट में यही है कि आप सबसे पहले एक ऐसा रिलीफ दे जो सब बच्चों को इक्वली बेनिफिट करे। तो जो 33% कट ऑफ है उसका हम 23% चाह रहे हैं कि 10% कट ऑफ रिड्यूस हो, सबको बराबर बेनिफिट मिले। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट प्रेयर है कि आप एक कमेटी बनाइए। हम नहीं कह रहे कि हम एक्सपर्ट हैं सवालों पे या कोर्ट एक्सपर्ट है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें यूपीएससी का कोई मेंबर ना हो। न्यूट्रल आप एक्सपर्ट्स लीजिए, वो ये टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट सबमिट करें कि ये पेपर क्या वाकई क्लास 10th लेवल का है, और अगर क्लास 10th के लेवल का है तो आप कमेटी को 3-4 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन दीजिए कि क्लास 10th लेवल का है, क्या ये पेपर इंजीनियरिंग वालों के लिए फेवर में है, क्या ये ह्यूमैनिटीज़ वालों के अगेंस्ट है। तो कमेटी
सीईटी की उस पर रिपोर्ट आएगी, एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा, तो हमारा केस वैसे भी वो प्रूव होगा, हमें आशा है। हाँ जी। एज ए लॉयर आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को, क्या सोल्यूशन है सरकार? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये सीधा सीधा आर्टिकल 14 का वायलेशन है। दिस इज़ नॉट परमिसिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दो अलग अलग कैंडिडेट्स को सेम लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का पर्पस समझना होगा। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। IIT JEE का सवाल आप पूछ रहे हैं, बट आप ये देखिए IIT JEE का एग्ज़ाम किस लिए होता है कि आपको इंजीनियर बनाना है, जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक्सपर्ट चाहिए। आपको MBA बनाना है तो आपको MBA वाला एक्सपर्टीज़ चाहिए। यहाँ आपको एक पेपर में जो कि 33% नंबर चाहिए, वो इसीलिए चाहिए कि मेरे को अगर IAS बनना है तो मेरा एक बेसिक एप्टीट्यूड, मेरी एक बेसिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। मैं ऐसे सवाल मेरे से पूछे जाएँ जो कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा, अटेम्प्ट आप मेहनत से कर सकते हैं। तो अब आप हमसे IIT JEE वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्लास 11-12 वाले पूछ रहे हैं। अब आप बोलें कि नहीं, ये तो रामानुजन जी भी तो नंबर सिस्टम से खेलते थे, तो फिर ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है ना। आप किस भी लेवल का पूछ के, आप सिर्फ जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है आप उन्हें आउट कर रहे हैं। CSET इसीलिए नॉन क्वालिफाइंग बनाया गया था कि इंजीनियरिंग वालों को इसमें एज ना मिले। अब वही हो रहा है इनडायरेक्टली। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, वही क्लियर कर रहे हैं और वही फिर पेपर 1 की कट ऑफ में आगे